हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? समुद्रगुप्त को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हर्षवर्धन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। याद करने की ट्रिक है, ह्वेनसांग में भी हा है, हर्षवर्धन में भी हा है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, और उसने भारत की यात्रा पर एक निबंध भी लिखा था, जिसे सी यू की कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1517 से 1526 तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 ढाका में की गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संताल विद्रोह की एक नेता थे? सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी जो है ये संताल विद्रोह के एक नेता थे। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह विद्रोह जो है वो भागलपुर से राजमहल के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्होंने फांसी की सजा दी गई थी। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हैं। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचार्य ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ओस्लो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। पहला ऑप्शन करेक्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सिंपल सा क्वेश्चन। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा नदी पर है। ठीक है, जो महानदी पर बनी गई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ असम। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? संविधान संशोधन 101, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान में किस बता दिया मैंने। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय वित्त सचिव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। पीएमएसबीवाई का विस्तार रूप क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पहला ऑप्शन करेक्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा जाता है? अनुच्छेद 1, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में भी सभी लोग समान हैं? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में, जानते ही हो, ये बता ही दिया। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण जो कारों की हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है? हेडलाइट की बात हो रही है, ध्यान रखना। अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शरीर में फिल इन द ब्लैंक्स की गंभीर कमी के कारण क्वासियोर रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है क्वासियोर रोग? प्रोटीन की कमी के कारण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? बीनस फ्लाई ट्रैप, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्योदय का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? सूर्य प्लस उदय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी संधि होगी बता सकते हो? क्योंकि संधि तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई हुई है, उसके बाद भी अगर आपको ना बता पाओ तो फिर दिक्कत वाली बात तो होगी होगी, है ना। तो सूर्योदय में संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका दात्री, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो किए गए उपकार को मानता हो, तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।